क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि आज आप जो कुछ भी जीते हैं, आपके रिश्ते, आपकी नौकरी, आपका बैंक खाता, उस चीज का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसकी आपने कल्पना करने में वर्षों बिताए हैं, अक्सर इसे महसूस किए बिना? यह अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है ना? लेकिन 20वीं सदी के सबसे पेचीदा विचारकों में से एक नेविल गोडार्ड ने अपना पूरा जीवन यह साबित करने के लिए समर्पित कर दिया है। कल्पना पलायनवाद नहीं है, यह सबसे शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति है जो आपके भीतर मौजूद है। जबकि अधिकांश लोग इस अद्भुत उपकरण का उपयोग इस बारे में चिंता करने के लिए करते हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं। जिन लोगों ने इस रहस्य को समझ लिया है, वे चुपचाप अपने इच्छित जीवन के हर विवरण को चित्रित कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आप इसे भी कर सकते हैं, और आरंभ करने के लिए आपको किसी विशेष उपहार की आवश्यकता नहीं है। सवाल यह है कि क्या आपने अपनी आंतरिक क्षमता का उपयोग अपने सपनों के पक्ष में किया है या उनके खिलाफ? सफलता प्राप्त करने वालों और जो लोग दूर से देखते हैं, उनके बीच का अंतर अक्सर प्रतिभा, संसाधनों या भाग्य में नहीं होता है। यह किसी भी कार्रवाई से पहले मन के अंदर क्या होता है। इस पूरी सामग्री के दौरान आप जानेंगे कि विजुअलाइजेशन को दैनिक अभ्यास में कैसे बदला जाए, इस प्रक्रिया में विश्वास पहाड़ों को कैसे हिला सकता है, और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना सचमुच अस्तित्व का मामला क्यों है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो कुछ भी है वह आपकी वास्तविकता को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपने कभी यह सोचना बंद कर दिया है कि इतने सारे लोग अपने जीवन के अंत तक इस भावना के साथ क्यों पहुंचते हैं कि वे वास्तव में कभी स्वयं नहीं थे? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से अधिकांश ने कभी भी उस रचनात्मक शक्ति की खोज नहीं की है जो वे अपने भीतर रखते हैं, कल्पना। कम उम्र से हमें तैयार सूत्रों का पालन करना सिखाया जाता है। इसका अध्ययन करें, उस पर काम करें, उस रास्ते का अनुसरण करें जो पहले से ही दूसरों द्वारा चलाया जा चुका है। परिणाम, जीवन जीने वाले लोगों की एक भीड़ जिसे उन्होंने वास्तव में नहीं चुना था, पूरी तरह से आंतरिक क्षमता को अनदेखा कर दिया जो हर सपने को कुछ ठोस में बदल सकता था। कल्पना एक बच्चे की ताजगी नहीं है, यह इस दुनिया में अब तक बनी हर चीज का बीज है, और जो लोग इसे विकसित करना सीखते हैं वे लगभग हर किसी से एक कदम आगे हैं। मेरे साथ सोचो, एक मूर्तिकार संगमरमर के एक ब्लॉक के सामने नहीं आता है बिना उसके दिमाग में पहले स्पष्ट छवि होने के बिना कि वह क्या बनाने जा रहा है। वह पहला झटका लेने से पहले हर मोड़, हर विवरण की कल्पना करता है। आप अलग नहीं हैं। कल्पना बिल्कुल वही परिवर्तनकारी उपकरण है जो आपको यह आकार देने की अनुमति देता है कि आप कौन हैं और आप कौन बनना चाहते हैं। आपके भीतर मौजूद रचनात्मक शक्ति व्यवहारों, विश्वासों और यहां तक कि परिस्थितियों को फिर से डिजाइन करने में सक्षम है जो स्थायी लग रही थी। नेविल गोडार्ड ने कहा कि इच्छा पूरी होने की भावना को मानते हुए पहले से ही परिवर्तन की शुरुआत है, क्योंकि मन बहुत अच्छी तरह से अलग नहीं करता है कि जो वास्तविक है और जो स्पष्ट रूप से कल्पना की गई है, और यही वह जगह है जहां रहस्य निहित है। सबसे पहले आपको एक सरल प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है, लेकिन एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर देने के लिए ज्यादातर लोग वास्तव में कभी नहीं रुकते हैं। आप क्या चाहते हैं? यह स्पष्ट लगता है, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि कितने लोग यह जाने बिना वर्षों तक दौड़ते हैं कि उनकी मंजिल क्या है। स्पष्ट लक्ष्यों और अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्यों के बिना कल्पना लक्ष्यहीन रूप से भटकती है, जैसे बिना पतवार के समुद्र के बीच में एक नाव। अपनी आंतरिक क्षमता का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए पहला कदम यह है कि आप बैठें, एक गहरी सांस लें और ठीक वही लिखें जो आप चाहते हैं, न कि दूसरे आपसे क्या उम्मीद करते हैं, बल्कि जो आपके दिल को वास्तव में दौड़ता है। जब आपकी आंखों के सामने एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो प्रेरणा अब ऐसी चीज नहीं होती है जिसे आपको आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है, और यह कुछ ऐसा बन जाता है जो स्वाभाविक रूप से आपको आगे बढ़ाता है।
अब जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो एक कदम उठाने का समय आ गया है जो पहली नजर में अजीब लग सकता है। ऐसा कार्य करें जैसे कि आपने पहले ही इसे जीत लिया है। एक दैनिक अभ्यास के रूप में विजुअलाइजेशन बिल्कुल यही है। अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और अपने आप को पहले से ही आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य को जीने की कल्पना करना, भावना को महसूस करना, विवरणों को छूना, मानसिक रूप से इस वास्तविकता के प्रत्येक भाग का अनुभव करना जो अभी तक नहीं आया है। यह कल्पना नहीं है, यह मानसिक प्रशिक्षण है। दुनिया के महानतम एथलीट किसी भी प्रतियोगिता से पहले ऐसा करते हैं और विज्ञान ने साबित कर दिया है कि जब आप कार्य करते हैं और जब आप तीव्रता के साथ कल्पना करते हैं तो मस्तिष्क एक ही तंत्रिका सर्किट को सक्रिय करता है। इसे एक अनुष्ठान बनाएं। हर सुबह 5 से 10 मिनट अलग रखें ताकि आप अपने सपने में पहले से ही सच हो सकें, जिसमें ढेर सारे विवरण और बहुत सारी भावनाएं शामिल हों। यह छवि जितनी अधिक ज्वलंत होगी, उतना ही आपका दिमाग काम करेगा, होशपूर्वक और अनजाने में उस सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूं जो दिखाएगी कि कल्पना सचमुच जीवित रहने का मामला कैसे हो सकती है। एक आदमी 20 दिनों के लिए एक निर्जन द्वीप पर जहाज के डूब गया और फंसा हुआ था। पर्याप्त भोजन के बिना, बिना सिग्नल के, बिना किसी गारंटी के कि वह मिल जाएगा। जिस चीज ने उसे जीवित रखा वह न केवल शारीरिक शक्ति थी, बल्कि कल्पना करने की मानसिक शक्ति। हर दिन उसके परिवार का चेहरा, दोस्तों का आलिंगन, बचाव का क्षण था। इन सकारात्मक विचारों ने भावनात्मक ईंधन के रूप में काम किया, निराशा को हावी होने से रोका और किसी भी लड़ाई की प्रवृत्ति को पंगु बना दिया। जब उसे अंततः बचाया गया तो उसने कहा कि वह बच गया क्योंकि उसने कभी भी यह विश्वास करना बंद नहीं किया कि वह वापस आएगा, और वह विश्वास कल्पना से प्रेरित किसी भी भौतिक संसाधन की तुलना में अधिक शक्तिशाली था जो उसके पास हो सकता था। और अगर कल्पना किसी को रेगिस्तानी द्वीप पर जीवित रखने में सक्षम है, तो कल्पना करें कि यह अस्पताल के अंदर क्या कर सकती है। चिकित्सा ने कुछ समय के लिए पता लगाया है कि शारीरिक उपचार में मन की बहुत अधिक सक्रिय भूमिका होती है जितना हम आमतौर पर मानते हैं। दुनिया भर के डॉक्टर और चिकित्सक रोगियों को ठीक करने के साथ विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करते हैं। वे उन्हें अपनी आंखें बंद करने के लिए कहते हैं और खुद को दौड़ने, खेलने, हल्के और स्वतंत्र रूप से चलने की कल्पना करते हैं, जैसे कि शरीर पहले से ही पूरी तरह से ठीक हो गया था। परिणाम प्रभावशाली है। जो रोगी नियमित रूप से इस विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं, उनकी रिकवरी तेजी से होती है और प्रक्रिया के दौरान कम दर्द की रिपोर्ट होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर की आंतरिक क्षमता मन के आदेशों का जवाब देती है, और जब आप अपने सकारात्मक विचारों को उपचार की ओर निर्देशित करते हैं तो आप सचमुच संकेत भेज रहे होते हैं कि शरीर व्याख्या करता है और कार्य करता है, जो हमें आपके अपने जीवन पर शक्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाता है। मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा, परिणाम हमेशा जल्दी नहीं आते हैं, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। मोड़ की पूर्व संध्या पर प्रक्रिया में दृढ़ता और विश्वास ही उन लोगों को अलग करता है जो सपनों को हकीकत में बदल देते हैं और उन्हें दराज के नीचे दफन कर देते हैं। मैं खुद एक ऐसी स्थिति से गुजरा हूं जिसमें चारों ओर सब कुछ एक मृत अंत की ओर इशारा करता है, लेकिन हर दिन मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और घर लौटने के क्षण की कल्पना की, जिसे मैं प्यार करता था, उसे गले लगाने के लिए, यह महसूस करने के लिए कि मैं दूसरी तरफ आ गया था। यह जल्दी नहीं था, यह आसान नहीं था, लेकिन उस छवि ने एक लंगर के रूप में काम किया जिसने मुझे डूबने से बचाया। और जिस दिन यह सच हुआ, वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि विश्वास के साथ गठबंधन की कल्पना में एक शक्ति है जो तर्क से कहीं आगे जाती है। इसलिए जब हिट छोड़ने की इच्छा हो तो याद रखें, परिवर्तन लगभग हमेशा उस क्षण के ठीक बाद होता है जब सब कुछ सबसे कठिन लगता है।
आप जानते हैं कि आपके दिमाग में वह आवाज आती है जो तब आती है जब आप बड़े सपने देखना शुरू करते हैं और दोहराते रहते हैं, यह काम नहीं करेगा, आप सक्षम नहीं हैं, आपने पहले कोशिश की है और यह काम नहीं किया। खैर, वह आवाज आपकी आंतरिक क्षमता की सबसे बड़ी दुश्मन है। और अच्छी खबर यह है कि आपके पास इसे न सुनने का विकल्प चुनने की शक्ति है। सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना यह दिखावा नहीं कर रहा है कि समस्याएं मौजूद नहीं हैं, यह मन को उन अवसरों को देखने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है जहां पहले केवल बाधाएं थीं। यह आपके ध्यान को इरादे और अनुशासन के साथ पुनर्निर्देशित कर रहा है। हर नकारात्मक विचार जिसे आप आशा और ध्यान के विचार से बदलते हैं, वह सचमुच उस तरह से पुण्य प्रोग्राम कर रहा है जिस तरह से आप अपनी वास्तविकता को देखते हैं। और जो धारणा बदलता है, विकल्प बदलता है, और जो विकल्प बदलता है, जीवन बदलता है। छोटी शुरुआत करें। हर बार जब कोई सीमित विचार उठता है तो रुकें, सांस लें और सचेत रूप से इसे उस चीज की पुष्टि के साथ बदलें जो आप देखना चाहते हैं। यह सरल आदत लगातार अभ्यास की जाती है, सब कुछ बदलने की शक्ति रखती है। हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जो शायद इस सब में सबसे अधिक मुक्तिदायक है। जब कल्पना वास्तव में आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित होती है तो बाधाएं जो एक बार दुर्गम लगती थीं, उन अंतरालों को प्रकट करना शुरू कर देती हैं जिन्हें आप पहले नहीं देख सकते थे। इतिहास उन लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्हें बड़े सपने देखने के लिए पागल कहा जाता था। राइट ब्रदर्स उड़ना चाहते थे। स्टीव जॉब्स प्रत्येक व्यक्ति की जेब में एक कंप्यूटर चाहते थे। नेल्सन मंडेला एक स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका में विश्वास करते थे, और उन सभी में यह तथ्य समान था कि उन्होंने वर्तमान वास्तविकता को कभी भी उस दृष्टि को मिटाने की अनुमति नहीं दी जो उन्होंने अपने दिमाग के अंदर ले गए थे। असंभव अधिकांश समय केवल एक नाम है जिसकी अभी तक पर्याप्त ताकत और दृढ़ता के साथ कल्पना नहीं की गई है। जब आप कल्पना की रचनात्मक शक्ति को फोकस, विश्वास और लगातार कार्रवाई के साथ जोड़ते हैं तो सफलता अब अगर की बात नहीं रह जाती है और कब की बात बन जाती है। और यह पूरी यात्रा ठीक इसी बारे में रही है, आपको यह दिखाने के लिए कि आप जो बदलाव चाहते हैं वह हमेशा अंदर से शुरू होता है। तो मुझे कुछ बताओ, अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके बाद भी क्या आप अभी भी मानते हैं कि आपका जीवन सिर्फ संयोग का परिणाम है, कि आपके आसपास की परिस्थितियों में आपके दिमाग के अंदर जो होता है उससे कहीं अधिक शक्ति है? नेविल गोडार्ड ने अपना पूरा जीवन हमें यह बताते हुए बिताया है कि कल्पना एक माध्यमिक संसाधन नहीं है, यह हर चीज का स्रोत है, परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली उपकरण है जिसे आप मुफ्त में हर दिन कहीं भी ले जाते हैं। अब जो प्रश्न वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि आप इस ज्ञान के साथ क्या करने जा रहे हैं। क्या आप इसे जानकारी के एक और दिलचस्प टुकड़े के रूप में जाने देंगे, या क्या आप अपने इच्छित जीवन को सचेत रूप से डिजाइन करने के लिए आज विजुअलाइजेशन, दृढ़ता और फोकस का उपयोग करना शुरू करने जा रहे हैं? परिवर्तन तब शुरू नहीं होता है जब परिस्थितियां सही होती हैं। यह उस क्षण से शुरू होता है जब आप वास्तव में तय करते हैं कि आपकी आंतरिक क्षमता आपके सामने आने वाली किसी भी बाधा से अधिक है। सफलता, सपने, आशा, ये सभी पहले से ही आपके भीतर मौजूद हैं, बस आपके द्वारा उन्हें वह ध्यान देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। तो वहां जाएं, अपनी आंखें बंद करें, कल्पना करें, महसूस करें, विश्वास करें और फिर अपनी आंखें खोलें और कार्य करें। यदि यह सामग्री आपके अंदर किसी चीज को छूती है तो कल्पना करें कि अगले लोग क्या कर सकते हैं। अभी चैनल की सदस्यता लें, अधिसूचना घंटी को सक्रिय करें और हमारे साथ बढ़ें, क्योंकि अभी भी कई और अच्छे रहस्य आने बाकी हैं।